अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत मज़ेदार वेलवेट कपकेक की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ आज की रेसिपी बनाई गई है। तो चलें जी, चलते हैं और देखते हैं मज़ेदार से वेलवेट कपकेक्स हमने किस तरह से बनाए और घर के इंग्रेडिएंट्स से ही आप ये रेसिपी बना सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने 2 अंडे लिए हैं और अंडों को हम तोड़ लेंगे। जर्दी सफ़ेदी बिल्कुल भी अलग नहीं करनी है, इकट्ठे ही एग डाल देने हैं। अच्छा जी, कोशिश कीजिएगा कि अंडे ठंडे हों, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसलिए बैटर फिर पतला हो जाएगा अगर अंडे रूम टेम्परेचर पे होंगे। तो आपने कुछ देर के लिए फ्रिज में अंडों को रख देना है। तो ये मैंने 2 अंडे इसमें ऐड कर लिए हैं और इसको हम अच्छे तरीके से बीट कर लें। वेलवेट कपकेक्स जो है यूजुअली बटर से बनते हैं, लेकिन कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनके लिए ये बिल्कुल बेस्ट रेसिपी है। आप लोग ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अंडों को मैंने बहुत अच्छे तरीके से बीट कर लिया है। अब इसके अंदर 1 कप मैं पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल करूँगी। नॉर्मल जो घर की चीनी होती है उसको मैंने पीस लिया था, जिसमें हम यूजुअली गर्म मसाला वगैरह पीसते हैं। तो 1 कप पीसने के बाद आपने मेजर करना है और इसके बाद आपने अंडों में डाल देनी है चीनी और इसको हमने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है। यहाँ पे एक आपको बात बता दूँ कि जितनी चीनी और अंडे की बीटिंग अच्छी होगी, उतना ज़्यादा आपका कपकेक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होगा और बहुत मज़े का होगा। तो यहाँ पर इसको अच्छे तरीके से मैं साइडों से उतार रही थी कि कोई चीनी शीनी जो है वो चिपक गई हो इसके साथ। तो इसको अच्छे तरीके से हम साफ़ कर लें। साफ़ करने के बाद अगेन इसको हमने बीट करना है और इतना बीट करना है कि इसका कलर जो है वो येलो से वाइट होना शुरू हो जाए, हल्का हल्का सा। तो हमने बहुत अच्छे तरीके से इसको मज़ीद बीट करना है और बीट करने के बाद ये देखें कलर इसका चेंज हो चुका है। तो इसको मैं थोड़ा सा बीट और करूँगी ताकि ये अच्छे तरीके से मज़ीद फ्लफ़ी हो जाए और इसके बाद इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स डाल दें। यहाँ पे मैंने वनीला एसेंस लिया है 1 टीस्पून के करीब। इससे क्या होता है कि अंडे की स्मेल नहीं आती है। और ऑयल मैंने यहाँ पे लिया है तकरीबन हाफ़ कप। ऑयल ऐड करने के बाद तकरीबन फिर हमने इसको बीट करना है 2 से 3 मिनट के लिए। बीटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट्स है। अगर आपके पास बीटर नहीं है, इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है, तो आप इसको हैंड विस्क से भी बहुत आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1 कप मैदा ले लिया था और उसमें 1 टीस्पून के करीब मैंने इसमें ऐड किया था बेकिंग पाउडर। ठीक है, तो यहाँ पर आपने इस बात का ख्याल रखना है कि बेकिंग में आपने हमेशा मैदे को और बेकिंग पाउडर को जो है वो छान के इसमें ऐड करना है। इससे क्या होता है कि कोई लम्स इसमें हो तो वो निकल जाते हैं और बिल्कुल आपका केक या कपकेक्स वगैरह बिल्कुल स्मूथ बनते हैं। तो इसको हमने बिल्कुल स्लोली मिक्स करना है। मैंने यहाँ पे वीडियो को फास्ट इसलिए नहीं किया ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि मैं कितना इसको स्लोली मिक्स कर रही हूँ। और आपने इसको एक ही रो में मिक्स करना है, यानी एक ही उसमें, बार बार इधर उधर चम्मच नहीं हिलाना है, स्पैचुला सॉरी। तो इसमें अब मैं ऐड करूँगी रेड फूड कलर। अच्छा जी, मैंने रेड फूड कलर तकरीबन ऐड किया था इसमें 1 टीस्पून। मैं डालती गई और वो लिटरली मुझे कम लगा, तो तकरीबन मैंने इसमें डाला था 1 टीस्पून। अच्छा, कलर जो है वो ज़्यादा लिक्विडी नहीं होना चाहिए और पाउडर कलर इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं होगा। तो इसमें मैंने कलर डाला था तो ये बिल्कुल ठीक लग रहा था मुझे। तो ये कपकेक्स के जो पेपर होते हैं, ये रैप्स भी बोलते हैं इसको, इजीली मिल जाते हैं मार्केट से। आप किसी भी जो है वो डिज़ाइन में ले सकते हैं। तो ये मैंने रेड एंड वाइट का थोड़ा सा टच लिया था। तो इसके बाद इसमें आपने ऐड किस तरह से करना है, कोई भी कप ले लें। तकरीबन 1/3 कप जो है वो मैंने लिया था और इसमें तकरीबन उससे थोड़ा सा कम मैंने ऐड किया था, क्योंकि इनको जब इन्होंने राइज़ होना है तो फिर ये बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा बाहर निकल आएंगे, जो कि बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी, वैसे मैं पतीले में बेक करना आपको सिखाती, लेकिन मैंने पहले 1 कप केक की रेसिपी पतीले में दी है। तो वो अगर आप लोगों ने देखनी है तो ये ऊपर आई बटन में मैं उसका लिंक दे देती हूँ। और गर्मी बहुत ज़्यादा थी, ओवन में रख के और मैं बाहर निकल गई थी, शदीद गर्मी पड़ रही है। तो इसको जो है वो हमने सेट किया है 180 डिग्री टेम्परेचर पर और तकरीबन इसको रखना है आपने 25 to 30 मिनट के लिए 180 पे। ठीक है, और प्री हीट आपने इसको 10 मिनट पहले ही कर लेना है। तो कपकेक्स माशाल्लाह से ये देखें बिल्कुल परफेक्ट, कलर भी बहुत अच्छा है। तो ये बहुत अच्छे तरीके से राइस हुए हैं, बहुत परफेक्ट हैं एंड सॉफ्ट भी हैं। तो इनको ठंडा होने देते हैं, तब तक हम फ्रॉस्टिंग इसकी तैयार कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे विपिंग क्रीम ली है और इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स करना है। आप यकीन करें, विपिंग क्रीम इतनी ठंडी थी, उसके बावजूद भी जो है वो गर्मी से मेल्ट हो गई और बुरे हशर हो गए। 3 बार मैं फ्रिज में बाउल रखा एंड देन फिर विप हुई है, बहुत गर्मी पड़ रही है। तो इसको ठंडा रखने के लिए जो है वो आप नीचे जो है वो बर्फ़ भी रख सकते हैं।
किसी बाउल में बर्फ़ डाल के और फिर इस बाउल को ऊपर रखें और फिर आपकी अच्छी सी होगी। लेकिन ऐसा मैंने बिल्कुल भी नहीं किया था, लेकिन आप ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। ये 1 ml की मैंने नोज़ल ली है और इससे मैंने काफ़ी सारे फ्लावर्स बना लिए इसके ऊपर, सब कपकेक्स के ऊपर। और इसके ऊपर मैंने क्रम्स डाले, कुछ स्प्रिंकल डाले। एक कपकेक मैंने ले लिया था और इसका जो है वो मैंने क्रम बना लिया था, बाकियों के ऊपर मैंने वो ऐड कर दिया था। ये स्प्रिंकल मेरी छोटी भांजी है खाला, मुझे स्प्रिंकल डाल के थे तो मैंने इसके लिए स्प्रिंकल डाल लिए थे। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कपकेक्स हैं रेडी। बिल्कुल भी एक्सपेंसिव रेसिपी नहीं है, बहुत सिंपल सी रेसिपी है। उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी, लेकिन आज मैं आपको टेस्ट करके नहीं दिखाऊंगी क्योंकि गर्मी से मेरे मुँह पे 12 बजे हुए थे और मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था खाने को। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आपसे एक ही हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।